हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या दिस साइड। स्टूडेंट्स, हम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का चैप्टर आज कंटिन्यू करेंगे। हमने इंडस्ट्री वाला पार्ट पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि कॉमर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स वाला पार्ट। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स में के फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स में सारी वो एक्टिविटीज़, चाहे वो डायरेक्ट एक्टिविटीज़ हो, इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो हेल्प करती हैं मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में। ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ हो गई, वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हो गई। ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉमर्स में इन्वॉल्व होती हैं, राइट। ओके, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ which help or directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. Okay, so this is all about commerce. ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या हैं कॉमर्स के। कॉमर्स में क्या क्या फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, कॉमर्स क्या क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, पहला फर्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सनस। अब देखिए, मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली तो पहुंचते ही नहीं है। इनके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है ट्रेडर्स जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं कॉमर्स का। वो मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है क्योंकि कॉमर्स का पार्ट है ट्रेडर्स, राइट। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब देखिए, प्लेस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कॉमर्स, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी कॉमर्स का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है, कोई गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है थ्रू आउट द ईयर होती है, लेकिन वो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उनको किसी पर्टिकुलर सीजन में चाहिए होता है वो। तो उस टाइम गैप को कौन दूर करते हैं, वेयर हाउसेज दूर करते हैं। स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वेयर हाउसेज, राइट। तो वेयर हाउसेज भी कॉमर्स का ही पार्ट है, कॉमर्स के ही सेगमेंट है। तो कॉमर्स ये वाली टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर करता है। देखिए, जैसे कुछ इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आग लगने का खतरा होता है, तो उनको कहाँ स्टोर किया जाता है, फायर प्रूफ वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता है। कुछ ऐसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो जल्दी मतलब जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, वो फ्रेश रहें, ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहें, उनको कहाँ स्टोर किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज हाउसेज में उनको स्टोर किया जाता है। तो वेयर हाउसिंग जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये भी जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, ये भी कॉमर्स का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि टाइम गैप होता है उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में, मैन्युफैक्चरिंग करके उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो टाइम गैप होता है, उसके बीच का जो टाइम गैप होता है, स्टोरेज जो पीरियड होता है, वो फैसिलिटी, जो स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है, कॉमर्स प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब एक्सचेंज रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे दूर करता है कॉमर्स, मनी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बीच में मैन्युफैक्चरर्स के एंड जो आपके जो सेलर्स एंड बायर्स होते हैं, उनके बीच में जो मनी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर दूर करते हैं। बैंक्स जो होते हैं लोन्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन को, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, है ना। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गई, चेक्स के थ्रू पेमेंट्स होती है, ड्राफ्ट्स के थ्रू पेमेंट्स होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है, बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड करते हैं। एंड बैंकिंग इज ऑल्सो ए सेगमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स एक्सचेंज रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर करता है, रिमूव करता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन दूर करता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती हैं इंश्योर्ड को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनसेशन प्रोवाइड करके इंश्योर्ड को, है ना। और वेरियस रिस्क से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी कॉमर्स का ही पार्ट है। तो रिस्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी कॉमर्स ही दूर करता है, राइट। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंज्यूमर्स को, जैसे हम हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस
प्रोडक्ट की कैसे, क्या कौन सा प्रोडक्ट नया मार्केट में आया है, उसको कैसे यूज़ करना है, तो वो जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी कॉमर्स सेक्टर ही दूर करता है। एडवर्टीजमेंट सेक्टर जो होता है कॉमर्स का, उसके थ्रू दूर होती है ये प्रॉब्लम भी, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, है ना। एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं अपने टेलीविज़न पे या न्यूज़पेपर्स में या सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, है ना, तो वो हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में, उसका यूज़ कैसे करना है। तो कंज्यूमर की जो अवेयरनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो भी कॉमर्स के थ्रू ही दूर होती हैं, राइट। तो ये सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं कॉमर्स में। अच्छा, अगर हम कॉमर्स को क्लासीफाई करें तो हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में कॉमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में? ट्रेड में एंड एड्स टू ट्रेड में, ठीक है। ट्रेड मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड एड्स टू ट्रेड मतलब जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ट्रेड में हेल्प करती हैं, जो भी चीज़ें, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं जो ट्रेड में हेल्प करती हैं, ट्रेड को होने में हेल्प करती हैं, वो एड्स टू ट्रेड में आती हैं, राइट। ट्रेड क्या होता है देखेंगे। ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। व्यापार जिसको कहते हैं ट्रेड, राइट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रेड, ठीक है। ट्रेड को हम 2 पार्ट्स में, 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, इंटरनल ट्रेड में एंड एक्सटर्नल ट्रेड में। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अगर विद इन इंडिया ट्रेड हो रहा है तो उसको कहते हैं इंटरनल ट्रेड। होम करेंसी में होता है इंटरनल ट्रेड, जो इंडिया की जो करेंसी है रुपीज़, उसमें जो ट्रेड हो रहा है वो इंटरनल ट्रेड में आएगा, ठीक है। ओके, इंटरनल ट्रेड को भी हम 2 टाइप्स के होते हैं इंटरनल ट्रेड भी। एक तो होलसेल ट्रेड हो गया, एक रिटेल ट्रेड होगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी जब आप दोबारा एक बारी पढ़ लोगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, कहीं ना कहीं हमने सब कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं और हम अपनी डेली लाइफ्स में उन्हें देखते भी हैं, तो अच्छे से ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। बस एक बार उन्हें पढ़ने की, रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो इंटरनल ट्रेड 2 टाइप्स के होते हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, ठीक है। होलसेल ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। जो होलसेलर्स होते हैं वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में सेल करते हैं या परचेज करते हैं, है ना, तो होलसेल ट्रेड का पार्ट होता है ये। ओके, नेक्स्ट इज रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो रिटेलर्स होते हैं हमारे, वो जैसे शॉपकीपर्स हो गए, है ना, ये आपके रिटेल मार्केट्स में जो भी आप प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने चाहते हैं, तो ये रिटेल ट्रेडिंग के थ्रू होता है ना। तो रिटेल ट्रेडिंग में क्या आता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज, ओके। नेक्स्ट इज हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब किसी एक या किसी 2 या 2 से कम जो कंट्रीज ज़्यादा होती हैं उनमें जब ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया और अमेरिका के बीच में, यूएस के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। या इंडिया या चाइना के बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है, एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट होती है वो, है ना। एक्सटर्नल ट्रेड होता है बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। ओके, एक्सटर्नल ट्रेड को भी के टाइप्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड एंड एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। जब हम किसी फॉरेन कंट्री को अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं तो वो होता है एक्सपोर्ट ट्रेड, राइट। द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एनकरेज एक्सपोर्ट एज इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग फॉरेन रिजर्व, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा किसी कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स में इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो एक्सपोर्ट ट्रेड इज़ वेरी गुड फॉर एनी कंट्री, है ना। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड मतलब हम किसी बाहर की फॉरेन कंट्री से कुछ बाय करते हैं, कुछ परचेज करते हैं, तो वो आता है इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड क्या? ओके, नेक्स्ट इज एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है? इसमें क्या होता है, हम किसी कंट्री से हमने इंपोर्ट किया कोई प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब हम उसको होम कंट्री में, अपनी होम कंट्री में कंजम्पशन के पर्पज से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसमें फर्दर एडिशंस करके हम उसको आगे एक्सपोर्ट कर देंगे, ये होता है एंट्री पोर्ट। फॉर एग्जांपल हमने अमेरिका से कुछ इंपोर्ट किया, उसमें कुछ चेंजेस करके हमने चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया, वो होता है एंट्री पोर्ट, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल ये डायग्राम के थ्रू समझिए, कुछ हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, ट्रांजिशन हुआ, वेयर हाउसेज में रखा गया प्रोडक्ट,
उसकी रीस्टफिंग हुई, रीपैकेजिंग हुई, उसमें कुछ एडिशंस करे हमने, वैल्यू एडिड हुए कुछ, ठीक है, फिर उसको हमने रीशिपमेंट दोबारा कर दिया, यानी कि उन्होंने उसको फिर से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज एंट्री पोर्ट ट्रेड, ओके। नेक्स्ट इज एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब जो ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं, ट्रेड होने में हेल्प करती हैं चीज़ें, वो फैसिलिटीज़ वो होते हैं एड्स टू ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर हेल्प करता है फाइनेंस प्रोवाइड करने में, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में बिजनेस को, किसी बिजनेस को, राइट। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड होती है। ट्रांसपोर्ट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, किसी प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचने में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट्स जो होते हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन होता है, जो मैन्युफैक्चरर और बायर का जो कम्युनिकेशन होता है वो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं वो रिस्क रिलेटेड फैसिलिटी, जो इंश्योर्ड होते हैं उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं उनको, ताकि वो सिक्योर्ड रह सके रिस्क से, है ना, जो इंश्योर्ड होते हैं, है ना। वेयर हाउस जो होते हैं वो वेयर हाउसिंग रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेज रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं किसी बिजनेस को, है ना, किसी प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है वेयर हाउसेज में, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो है वो कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए यूज़ होता है। कंज्यूमर जो है उसको कैसे पता चलेगा किसी प्रोडक्ट का, जो कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंज्यूमर जो है अवेयर होता है, उसको पता चलता है कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में आया है, उसका यूज़ कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं ट्रेड को परफॉर्म होने में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। कॉमर्स में यही था। आगे का चैप्टर हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे, थोड़ा सा ही पार्ट रह गया इस चैप्टर का, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।